फरीदाबाद सिविल अस्पताल की मोर्चरी के बाहर हो रहे हंगामे की हैं। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि देर रात झगड़े में उनके परिवार के एक सदस्य की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया था और पुलिस ने सुबह पोस्टमार्टम कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था। लेकिन सुबह जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के लिए मोर्चरी पर पहुंचे तो उन्हें शव मोर्चरी में नहीं मिला। शव न मिलने के बाद परिजनों ने इसकी सूचना अस्पताल के डॉक्टरों को दी, जिसके बाद डॉक्टर मोर्चरी पर पहुंचे तो शव वहां से गायब था। अस्पताल की मोर्चरी से शव के गायब होने के बाद मौके पर खड़ी भीड़ के गुस्से से बचने के लिए अस्पताल के डॉक्टर भी वहां से गायब हो गए। परिजनों का आरोप है कि इस शव के गायब होने में पुलिस और अस्पताल प्रशासन दोनों की लापरवाही है। यदि पुलिस सही समय पर पोस्टमार्टम की कार्यवाही करते तो बॉडी मोर्चरी से गायब नहीं होती, क्योंकि उनके सामने ही एक एम्बुलेंस में कोरोना के शव को दाह संस्कार के लिए ले जाया गया और जब अपने परिचित के शव को देखने के लिए पहुंचे तो वहां शव मोर्चरी में नहीं था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत कोरोना पॉजिटिव शव के दाह संस्कार को रोकने के लिए कहा और कहा कि उसका एक फोटो ही उनके व्हाट्सएप पर सेंड करा दो ताकि वो उसकी शिनाख्त कर पाएं। लेकिन अस्पताल के डॉक्टर ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसके चलते उनके परिचित के शव का कोविड-19 के तहत दाह संस्कार कर दिया गया। इस तरह एक परिवार पर एक नहीं दो पहाड़ एक साथ टूट पड़े। एक तो एक परिवार ने अपने एक परिवार सदस्य को हमेशा के लिए खो दिया, दूसरे वो अपने मुस्लिम रीति रिवाज के तहत दाह संस्कार भी नहीं कर पाए। मोर्चरी में रात को रखे गए साहब। हाँ, मोर्चरी में रखे गए हैं। आप सुबह बोल रहे कि बॉडी नहीं है, बॉडी उन्होंने गायब कर दी यहाँ से। किसी से बात हुई आपके यहाँ पर? नहीं, मैं यहाँ कल नहीं आया था। मैं सर्वोदय हॉस्पिटल में था, यहाँ सॉरी मेट्रो हॉस्पिटल में। अभी कोई बात हुई है किसी से आपकी? अभी मेरी कोई बात नहीं, मैं मेट्रो हॉस्पिटल से आ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि वो भांजा एडमिट है, वो सीरियस है, उसको भी चाकू लगा हुआ। मैं उसके पास था, मैं मेट्रो हॉस्पिटल में। अच्छा, मेरे को पता लगा तो मैं अब आया हूँ वहाँ। बॉडी नहीं मिली यहाँ पर? बॉडी नहीं मिली यहाँ पर? यहाँ बॉडी मेरे को पता लगा तो बॉडी मना कर रहे, बॉडी इधर है नहीं, तो मैं तो तब आया। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये प्रशासन की लापरवाही है, बीच हॉस्पिटल वालों की। ठीक है, हॉस्पिटल की डॉक्टर रजिस्टर में एंट्री है, सब कुछ किया हुआ है। उसके बावजूद में आज जब यहाँ सुबह आ रहे हैं, सुबह 8 बजे से पता कर रहे हैं बॉडी कहाँ है, तो यहाँ पर लोग मना कर रहे हैं कि बॉडी नहीं है, आपकी बॉडी नहीं आई। कभी कोई कह रहा है इधर रखी होगी, वहाँ रखी होगी, बॉडी बता के राजी नहीं है। सुबह 8 बजे से लेके ये टाइम हो चुका है, अब 3 या 4 जो भी बज रहे होंगे वो बज रहे हैं। डॉक्टरों ने इतना टाइम हो चुका है, अभी तक बॉडी नहीं मिली। सारे में चेक कर चुके हैं, जितने फ्रीजर है सब में चेक हो चुका है, कोई डॉक्टर जवाब देने को तैयार नहीं है। जिससे पूछो बॉडी जो है वो डॉक्टर गायब हो जाता है यहाँ से। आपकी बॉडी जो है ये बुलाई गई थी, मृतक जो थे, हाँ जी, किन कारणों से उनकी मृत्यु हुई थी? उनकी चाकू लगने से हुई थी, मर्डर हुआ है। बकायदा मर्डर केस की FIR दर्ज हो चुकी है जो है, और मर्डर हुआ है उनका। डॉक्टर से बात हुई होगी, डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर से जिससे बात करो वो डॉक्टर भाग जाता है, वो आता ही नहीं सामने। वो कहता है उसको पता कर लो, वो कहता है उसको पता कर लो। इस मोर्चरी के अंदर है ही नहीं बॉडी। हमने एक जो है ना बॉक्स को चेक कर लिया है। क्या लगता है डॉक्टरों का कहना है कि बॉडी यहाँ नहीं है। हाँ जी, बॉडी यहाँ नहीं है। आपने रजिस्टर चेक किया? हाँ, रजिस्टर में एंट्री है। हाँ जी, हाँ जी सर, ये एक साजिश के तहत मर्डर केस है। ये एक साजिश के तहत इस बॉडी को गायब किया गया है। युवक का नाम और उम्र कितनी है जिसकी बॉडी गायब हुई? सोनू खान नाम है और उम्र 31 साल है। बॉडी यहाँ से गायब हो चुकी है, डॉक्टरों का आश्वासन कुछ है? कोई आश्वासन नहीं है डॉक्टरों का। डॉक्टर ने साफ बोल दिया, हाथ खड़े कर रखे उन्होंने, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हमारे पास नहीं आई वो यहाँ तो वो तो हाई नहीं करने को तैयार, वो तो रजिस्टर में एंट्री है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे। जो सामने आता है वो भाग जाता है। इनका कोई झगड़ा हुआ था और इसको हमारे पास खबर आया, फोन आया कि इसको चक्कू मार दिए हैं, तो हम तुरंत घर से भाग के आए हैं। अस्पताल में आके देखा तो उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। थोड़ी देर बाद 10 मिनट बीते, इतने में सुनने आया कि भैया वो खत्म हो गया। तो फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत इकट्ठे हुए रिश्तेदार वगैरह और इन्होंने जिप्सी एम्बुलेंस को बुला लिया। एम्बुलेंस में उसको डाल के ले जा रहे, हमने उनको जाने नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने पीछे के रास्ते से, गेट के पीछे से रास्ते से वो गाड़ी लगा के और एम्बुलेंस के बीच में इन्होंने सीट के बीच में डाल दिया उसको। और फिर हमारे को पता चला ऐसे ले जा रहे, तो हमने वहाँ जाके एम्बुलेंस को रोका। हमने कहा ये क्या कर रहे हो तुम ये? तो उन्होंने कहा बॉडी गलती से गिर गई है नीचे। फिर उसको ऊपर उठा के रखा, फिर बॉडी को उन्होंने समझा के हम यहाँ लाए, उन्होंने यहाँ पे इसमें अंदर रख दिया सबको रख कर करीब रात को 10 बजे 10:15 बजे करीब हमने यहाँ पे एंट्री कराई है। एंट्री करा के सबको रख के इन्होंने ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद इन्होंने हमसे कहा कि तुम जाओ, क्योंकि यहाँ अकेले क्या बैठोगे। हम फिर चले गए, क्योंकि हमारा जो दूसरा भांजा है उसके छुरी लगी है,
वो भी ये अस्पताल भी भांजा में था मेट्रो- आपका? हाँ जी। अच्छा। नहीं, ये साला था जी मेरा। अच्छा अच्छा। वो भांजा था जिसके दूसरे छुरी लगी है, वो मेट्रो हॉस्पिटल में। फिर हम उसको देखने के लिए चले गए जी, क्योंकि एक तो चला गया जी, तो दूसरे को देखने के लिए फिर वहाँ चले गए हम। फिर रात भर वहाँ रुके हैं सर। अब वहाँ रात भर से सुबह 8 बजे से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। इनने एक बार भी हमको देखने नहीं दिया जी, बिल्कुल भी देखने नहीं दिया बिल्कुल भी जी इन्होंने। और एक कोरोना की यहाँ से बॉडी गई, उसके बाद कोई आधे घंटे बाद इन्होंने हमसे कहा कि आ जाओ देख लो, और अंदर जाके देखे तो बॉडी नहीं है जी, बिल्कुल सारा दिखा दिया। कभी कोई डॉक्टर आ रहा, कभी कोई डॉक्टर आ रहा दिखाने के लिए, बार बार उन्हीं बॉडी हमको दिखा रहे हैं और कह रहे पहचान लो। मैं इनसे कह रहा हूँ सर, जो आपने वो कोरोना की बॉडी भेजी है, एक बार उसको रुकवा लीजिए सर, चेक करवा लीजिए, एक फोटो करवा के व्हाट्सएप करवा लीजिए सर, हम हमारा होगा तो हम पहचान लेंगे सर। पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी सर, किसी ने भी सुनवाई नहीं करी। वहीं इस शव के गायब होने के मामले में अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जब उन्होंने मोर्चरी में पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारियों से बात की तो पाया कि बिना किसी सरकारी अनुमति के एक शराबी व्यक्ति शवों को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया था। जब हमने उससे बात की तो उन्होंने बताया कि वो वहां साफ सफाई का काम करता है, उसे एक मोर्चरी में काम करने वाले कर्मचारी 200-400 रुपए देते हैं। जी हाँ, अस्पताल की मोर्चरी में एक बाहरी व्यक्ति बिना किसी सरकारी अनुमति के काम करता हुआ पाया गया। वहीं इस मामले में अस्पताल के पीएमओ, सीएमओ को बार बार फोन मिलाया गया, लेकिन सभी जवाब देने से बचते नजर आए। वहीं जब इस मामले में एसीपी जयवीर राठी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में जांच की जा रही है, जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ उचित कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ये शाम को मर्डर हुआ था, जो डेड बॉडी मोर्चरी में रखवा दी थी, जिसका सुबह पोस्टमार्टम होना था। अब जैसे ही पोस्टमार्टम के कागज ला के यहाँ लाए तो देखा तो अभी डेड बॉडी मिल नहीं रही। इसके बारे में जांच की जाएगी, जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर क्या मानते हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? वो तो अभी स्टेटमेंट जो देंगे, इनके परिजन जो स्टेटमेंट देंगे उसके मुताबिक जो भी रजिस्टर में जिसकी ड्यूटी थी, जिसकी भी लापरवाही मिलेगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में। परिजनों ने क्या अभी शिकायत दी है इसके बारे में कि उनकी डेड बॉडी नहीं, परिजनों ने अभी शिकायत दी नहीं। परिजनों को अभी कहा है जो भी लिखित में अपनी शिकायत दीजिए। परिजन तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि डेड बॉडी का क्रिमेशन कर दिया गया है, अंतिम संस्कार उसका। नहीं, अभी तो पता चलेगा, अभी जो जब जांच के दौरान ही सामने आ गई। जो सर, डॉक्टर से कोई बात हो पाई है इस मामले में बॉडी को लेकर? नहीं, अभी मेरी कोई बातचीत नहीं। सर, बड़ी लापरवाही है, हत्या की बॉडी गायब होना। जिसकी भी जो लापरवाही है, मैंने बोल तो दिया, जिसकी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में। वहीं इस मामले पर मौके पर पहुंचे कांग्रेस के नेता ने इसे सरकार और प्रशासन की लापरवाही बताते हुए जमकर कोसा। ये तो मर्डर हुआ है, उसके मर्डर की कार्रवाई के चक्कर में बेचारे हमारे को न्याय मिले, इस चक्कर में घूम रहे थे। और ये परिजन, इनके रिश्तेदार, हजारों लोग यहाँ ठोकर खाते फिर रहे हैं। प्रशासन को कान का जो नहीं चल रही, इनकी डेड बॉडी मिल रही। इससे बड़ी भाजपा सरकार में इससे बड़ी शर्म की बात हो ही नहीं सकती। मैं कहना चाहूँगा इनको तुरंत बॉडी दी जाए और ये अपना दाह संस्कार करें। सर, पीड़ित परिवार पर दो पहाड़ टूटे, एक तो हत्या हो गई, दूसरी एक बॉडी नहीं बन रही। पहले भी बॉडी गायब हो चुकी थी, प्रशासन का जो तक नहीं चली। डिप्टी कमिश्नर और भी जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने संज्ञान में क्यों नहीं लिया? इसको बॉडी मिलनी चाहिए और हमारे जो परिजन भाई हैं हम उनके साथ खड़े हैं, उनको तुरंत बॉडी दी जाए। जैसे कि जानकारी मिल रही है बॉडी का अंतिम संस्कार हो चुका है, यानी कि सबूत मिटाए जा चुके हैं। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ये प्रशासन की और हेल्थ डिपार्टमेंट की।